हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आज हम लोग जगन्नाथपुरी धाम के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जगन्नाथपुरी और जगन्नाथ भगवान, उनकी थोड़ी लीलाएं हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो जगन्नाथपुरी धाम है वो है पावन और मंगलकारी, और जो जगन्नाथपुरी है वहाँ पे सब कुछ बहुत बड़ा है, जैसे कि महादधी यानी कि विशाल सागर, महादेवल यानी कि बड़ा सा मंदिर, एकादशी पे महादीप होता है वहाँ पे एकादशी पे इतने सारे दीप जलाए जाते हैं पूरे मंदिर के वहाँ पे। और फिर रथ जो है वो भी विशाल होता है। फिर भगवान की जो आंखें हैं वो भी बहुत विशाल है, भगवान के जो हाथ हैं वो भी बहुत विशाल है। तो जो पूरे धाम का वर्णन किया हुआ है जो जगन्नाथपुरी धाम का, तो वो जो है वो हम भौतिक आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए। और वो दिव्य चक्षु क्या है? हमारे कान यानी कि श्रवण। जब हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, धाम के बारे में श्रवण करते हैं, धाम की महिमा के बारे में जानते हैं, तो हम धाम का चिंतन कर सकते हैं, धाम को समझ सकते हैं। तो इसी तरह जो धाम है वो चिंतामणि पत्थर है, और ये चिंतामणि पत्थर जो है वो लगने से हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। वहाँ के जो वृक्ष हैं वो कल्प वृक्ष हैं। और जब भी हम कभी यात्रा पे जाते हैं किसी धाम में, तो जाने से पहले हमें 3 बातों का पता होना चाहिए, और वो 3 बातें हैं धाम यानी कि धाम क्या है, दूसरा है धामी यानी कि आराध्य देव, वहाँ के आराध्य देव कौन है, और तीसरा है धामवासी यानी कि वहाँ पे जो रह रहे हैं धामवासी वो। तो इस तरह से हम पूरे धाम को जान सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि भारत में 4 दिशा में 4 धाम हैं। ऊपर बद्रीनाथ यानी उत्तर में बद्रीनाथ जो सतयुग के भगवान हैं। दूसरा जो साउथ में दक्षिण में रामेश्वरम है जो त्रेता युग का धाम है। और द्वारका जो द्वापर में यानी कि वो पश्चिम में। और जगन्नाथपुरी जो है वो कलयुग का धाम है, यानी कि जो भारत भूमि है वो तो बहुत ही पवित्र है, और इस भूमि पे भगवान खुद आए हैं और अपना प्रेम और दया और कृपा दिया है। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग इस भारत भूमि पे आए हैं। तो सबसे पहले जो उत्कल देश है वहाँ पे स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन है कि शिव जी ने अपने पुत्र स्कंद को, और फिर स्कंद ने जैमिनी ऋषि को, और फिर जैमिनी ऋषि ने बहुत सारे ऋषि मुनियों को ये जगन्नाथपुरी के बारे में बताया और जगन्नाथ भगवान के बारे में। तो जो मंदराचल में उड़ीसा है, ठीक है, तो उड़िया जिसे कहेंगे, जो वहाँ पे जगह है, वहाँ पे ध्रुव का जो पुत्र था उत्कल, वो भगवान को बहुत प्रिय था, और उसने इतनी भक्ति की, इतनी सेवा की भगवान की, इतना उसमें भक्ति था कि भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वहाँ पे जाके दयासुर का वध किया, और वो इतने खुश हो गए उसकी भक्ति देख के उत्कल की कि वो वहाँ पे नाचने लगे। और नाचते नाचते उनके हाथ से शंख, चक्र, गदा और पद्म गिर गए। तो जहाँ पे शंख गिरा वो है शंख क्षेत्र यानी कि ये हमारा जगन्नाथपुरी धाम। फिर जहाँ पे चक्र गिरा वो है चक्र क्षेत्र जो है भुवनेश्वर। फिर जहाँ पे गदा गिरी वो है राजपुर, और जहाँ पे पद्म गिरा वो है कोणार्क। तो ये 4 वहाँ पे मुख्य स्थान हैं जहाँ पे भगवान के ये शंख, चक्र, पद्म गिरे। और जगन्नाथपुरी के तो बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम, 30-40 नाम हैं जगन्नाथपुरी के। जैसे कि उसे पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहते हैं, श्री क्षेत्र भी कहते हैं, और श्री क्षेत्र यानी यहाँ पे लक्ष्मी का प्रभाव है, माधुर्य का प्राधान्य है। फिर वहाँ पे जगन्नाथ की सेवा में बहुत ही प्रचुर मात्रा में सब कुछ, बहुत सारा भोग लगाया जाता है यानी कि महाप्रसाद, ठीक है। फिर उसको पूरी धाम भी बोलते हैं जहाँ पे ब्रह्म निवास करते हैं। फिर उसको शंख क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि उसका आकार शंख जैसा है, और उसको वैष्णव क्षेत्र भी कहते हैं, उसको भौम वैकुंठ भी कहते हैं क्योंकि वो पृथ्वी का वैकुंठ है, ठीक है। तो इस तरह से जगन्नाथपुरी के नीलाचल, उसको नीलाचल भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पे पहले नीलाचल भगवान निवास करते थे पर्वत के ऊपर। तो जो जैमिनी ऋषि हैं
वो बहुत सारे रहस्य प्रकट करते हैं जगन्नाथपुरी के बारे में। केवल जगन्नाथपुरी जाने की अगर हम इच्छा करते हैं, केवल जगन्नाथपुरी जाने की अगर हम इच्छा करते हैं तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और अगर हम लोग सचमुच जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो इस तरह से जो जगन्नाथपुरी क्षेत्र है वो श्री क्षेत्र, ठीक है, वो अवतार क्षेत्र है। तो इस तरह से एक बार ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैंने ये जगत जो बनाया है वो दुखालयम अशाश्वतम, वो दुख से भरा है, सब लोग दुखी हैं, कोई सुखी नहीं, लेकिन कोई तो ऐसा रास्ता होना चाहिए कि सब लोग यहाँ से छूट के वापस वैकुंठ जा सके। तो वो सोच रहे थे कैसा कोई स्थान है, क्या ऐसा कोई स्थान है। जब वो ऐसा सोच रहे थे और बहुत दुखी हो रहे थे, तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। जब प्रार्थना की तो भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उनसे पूछा कि इस जगत के जीवों का कुछ ऐसा उद्धार हो सकता है, कोई ऐसी जगह है? तो उन्होंने भगवान ने कहा कि हाँ, जगन्नाथपुरी, अगर जगन्नाथपुरी कोई जाता है और वहाँ पे भगवान की भक्ति करता है तो वो सीधे मेरे धाम यानी वैकुंठ धाम में आता है। तो इस तरह से भगवान उन्हें बताते हैं कि पुनः जन्म न विद्यति, यानी कि उसके बाद उसका पुनः जन्म नहीं होता है। तो इस तरह से वो बताते हैं। ब्रह्मा जी भी वहाँ जाके नीलाचल में जाके वहाँ पे तपस्या करते हैं और नील माधव का दर्शन करते हैं। और जब वो तपस्या कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि रोहिणी कुंड में एक कौवा उड़ के आया और उसका सिर्फ पंख लगा उस रोहिणी कुंड में, और उसके 4 भुजा हो गए, 4 हाथ हो गए, और वो वैकुंठ लोक को चला गया। तो इस तरह से जब उन्होंने देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हो गया, और इतना आश्चर्य हुआ कि वो इतने खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। उन्होंने बोला कि मैं भी यहाँ पे तपस्या करूँगा। और उन्होंने कहा कि चलो, एक तो ऐसा इस धरती पे स्थान है जहाँ पे लोग आके अपना उद्धार कर सकते हैं। ब्रह्मा जी तो खुश थे, लेकिन एक देव ऐसे थे जो बिल्कुल खुश नहीं थे, और वो थे यमराज। यमराज को लगा अगर सब लोग यहाँ पे आ जाएंगे और रोहिणी कुंड में स्नान करेंगे और यहाँ पे आके तपस्या करेंगे और भक्ति करेंगे तो मैं दंड किसको दूंगा, फिर तो कोई पाप ही नहीं करेगा और मैं इसको किसको दंड दूंगा। तो वो बहुत ही परेशान हो गए। तब वहाँ पे लक्ष्मी देवी प्रकट हुई और उन्होंने आके ब्रह्मा जी और यमराज दोनों को जो ये धाम है उसकी महिमा के बारे में बताया। और उन्होंने कहा कि चाहे प्रलय हो जाए, चाहे पूरा कल्प बदल जाए, लेकिन कभी भी इस धाम का प्रलय नहीं होता। ये धाम कभी भी, जिसे कहेंगे, जो पूरे कल्प के अंत तक ये रहता है। तो इस तरह से वो बताती हैं कि भगवान साक्षात यहाँ पे प्रकट रहते हैं। और इस तरह से उन्होंने जो जगन्नाथपुरी धाम है उसके बारे में बताया। तो हम जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का प्रादुर्भाव यानी कि उनके प्रागट्य की कथा हमें पता है, पर मैं आपको संक्षिप्त में बता देती हूँ। हुआ ये कि ब्रह्मा जी की 5वीं पीढ़ी में आए महाराज इंद्रदुम्न, और वो अवंती के राजा थे और उनको भगवान में बहुत श्रद्धा थी। वो बहुत अच्छे भक्त थे और वो ऐसा कुछ करना चाहते थे कि उनको सब लोग याद रखें। वो ऐसा कोई भगवान का मंदिर बनाना चाहते थे जो युगों युगों तक रहे। तो इस तरह से सोच के वो सोचने लगे कि भगवान को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं। तब वो ऐसा सोच ही रहे थे, तब एक ब्राह्मण आया वहाँ पे और उन्होंने आके बताया, उस सन्यासी ब्राह्मण ने बताया कि उत्कल देश में नील माधव भगवान हैं, उनके अगर आप दर्शन करते हो तो आपका उद्धार हो जाता है। तब जो इंद्रदुम्न राजा है वो अपने पुरोहित को बुलाते हैं और वो जो पुरोहित होता है वो कहता है कि मेरा जो छोटा भाई है विद्यापति, वो बहुत ही धार्मिक है, वो पहले जाके देखेगा वहाँ पे और फिर वो आके हमें बताएगा कि वहाँ पे कैसा है, क्या है, कैसे जाना है, फिर हम लोग सब जाएंगे। तो इस तरह से वो विद्यापति को आगे भेजते हैं। विद्यापति जो हैं वो इस अवंती देश से चलते चलते पहुंचते हैं भुवनेश्वर तक पहुंचते, उससे थोड़े आगे पहुंचते हैं। फिर वहाँ पे दंडवत प्रणाम करके वहाँ का चरण का धूल सबका अपने सिर पे लेते हैं, नमस्कार करते हैं और उनको नीलाचल दिखता है। तब वो कुछ लोगों को वहाँ पे भगवान के बारे में बातें करते हुए सुनते हैं और फिर वो जो लोग बातें कर रहे थे वो थे शवर जाति के लोग और उनमें से उनका एक मुखिया था, वो था विश्वावसु।
और विश्वावसु भी जब उनको देखता है तब वो उन ब्राह्मण को नमस्कार करता है, पूछता है कि आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। फिर वो बताता है कि मुझे जो है वो नील माधव के दर्शन करने हैं। और फिर विधवा विश्वावसु उन्हें वहाँ पे ले जाते हैं और उनको दर्शन कराते हैं। और वो दर्शन करके इतने तृप्त हो जाते हैं, इतने भाव विभोर हो जाते हैं, वो सोचते हैं अब तो मुझे वापस जाना ही नहीं है। लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि मैं तो यहाँ पे मेरे राजा की कृपा से आया हूँ और उनकी सेवा के लिए यहाँ पे आया हूँ। अगर मैं यहाँ रुक गया तो फिर मैं राजा को कैसे लाऊंगा। इसलिए फिर वो वापस लौटते हैं अवंती और फिर वो जाके बताते हैं यहाँ के भगवान के बारे में, जगन्नाथपुरी यानी तब नीलाचल जो था उसके बारे में। और तब वो सब लोग तैयार हो जाते हैं कि हम लोग अभी सब लोग दर्शन के लिए जाएंगे नीलाचल, और वो उन्हें रास्ते से लेके जा रहा है। लेकिन होता यह है कि ये लोग पहुंचते हैं उससे पहले ही एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आता है। वहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है, हवाएं, और इतना जोर से वो हो जाता है कि भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। और जब ये लोग चलते चलते कटक पहुंचते हैं तो कटक के राजा जो हैं वो इंद्रद्युम्न राजा का स्वागत करते हैं और उनका वहाँ पे आने का प्रयोजन पूछते हैं। तब वो बताते हैं कि हम लोग नील माधव के दर्शन करने आए हैं। तब राजा उन्हें बताते हैं कि नील माधव तो अंतर ध्यान हो गए हैं। जब राजा ये सुनते हैं तो वो मूर्छित हो जाते हैं और वो बहुत दुखी हो जाते हैं कि मैं जिस वजह से यहाँ पे सबको लेके आया हूँ, मैं अब खुद दर्शन नहीं कर पाऊँगा, किसी और को दर्शन नहीं करवा सकूँगा। इसलिए वो बहुत दुखी हो जाते हैं। और उसी यात्रा में फिर वहाँ पे आ जाते हैं नारद मुनि। नारद मुनि उन्हें कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, आप चलिए, हम लोग वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे नील माधव थे और हम लोग वहाँ पे कुछ करते हैं। और ऐसे करके उनको योजना कुछ विशेष बनाते हैं और चलिए। और ऐसे करके जब वो चक्र क्षेत्र पहुँचे वहाँ पे लिंगराज महादेव हैं जो वहाँ पे पहरा दे रहे हैं। तो वो शिव जी ने उनको दर्शन दिए, उनसे कहा आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं, आप शुद्ध वैष्णव हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप भगवान को कैसे इस धाम में ला सकते हैं। और फिर वो उन्हें बताते हैं कि आप एक काम करिए, आप नीलाचल में प्रवेश करिए और वहाँ पे 1000 अश्वमेध यज्ञ करिए। जब आप ये 1000 अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और वहाँ पे आपको दर्शन देने के लिए अवश्य ही आएंगे। जब शिव जी ने ऐसा कहा तो जो राजा थे वो बहुत खुश हुए और उन्होंने नारद जी से कहा कि आप मेरे साथ चलिए। फिर वो लोग नीलाचल पहाड़ पर, नीलगिरी पहाड़ पर जाते हैं और वहाँ पे जब नारद जी उन्हें बताते हैं कि यही वो जगह है जहाँ पे भगवान थे, वापस मूर्छित हो जाते हैं। राजा उठते हैं और फिर 1000 अश्वमेध यज्ञ करने की तैयारी करते हैं। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं और जहाँ पे वो ये यज्ञ करते हैं वो आज का जो गुंडीचा मंदिर है वहाँ पे वही स्थान है, तो जो जिसे महावेदी कहते हैं। और सब देवता वगैरह सब वहाँ पे आते हैं, वो आके यज्ञ में उनका भाग रहता है, वो आते हैं वहाँ पे। जब 999 यज्ञ हो गए होते हैं तो भगवान जो हैं वो राजा के स्वप्न में आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं कल समुद्र में एक लकड़ा भेजूंगा, वो लाल कलर का होगा और उसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म अंकित होंगे। तुम उस लकड़े में से मेरी मूर्ति बनाना और अपने इस मंदिर में प्रस्थापित करना। तो जो कहेंगे दारू ब्रह्म के रूप में मैं अवतरित होऊंगा और सब पे कृपा करूंगा। तब इंद्रद्युम्न राजा बहुत खुश होते हैं और बताते हैं, और भगवान ये भी कहते हैं कि मैं विश्वावसु जो खुद एक ब्राह्मण का रूप लेके आऊँगा और मूर्ति बनाऊँगा। तब सब तैयारी करते हैं, ये आकाशवाणी सब लोग सुनते हैं और पुराणों में ऐसा वर्णन है कि भगवान खुद आते हैं और ये मूर्ति करने के लिए। लेकिन वो कहता है कि बंद रखना है मंदिर को, कोई अंदर नहीं आएगा जब तक मैं मूर्ति बना रहा हूँ। तो 15 दिन हो जाते हैं, अंदर भगवान मूर्तियाँ बना रहे हैं। लेकिन जो इंद्रद्युम्न राजा थे उनकी पत्नी थी गुंडीचा, उनको थोड़ा शंका होती है और वो राजा से कहती है 15 दिन हो गए, आप अंदर देखने भी नहीं गए, अंदर इतने सारे हीरे, मोती, जवाहरात, सोना लगा हुआ है, कहीं वो ब्राह्मण कुछ चुरा के ना ले जाए। और उसको थोड़ी शंका होने लगती है, राजा को भी थोड़ा वहम होने लगता है कि ठीक है मैं खोल के देखता हूँ। और 15 दिन के बाद वो दरवाज़ा खोल देते हैं। और 15 दिन के बाद जब दरवाज़ा खोलते हैं तो भगवान का सिर्फ
सिर और इतने से हाथ, पैर नहीं हुए होते, इतने हाथ, और वो जो ब्राह्मण है वो वहाँ से अंतर ध्यान हो जाता है, गुम हो जाता है, वहाँ पे ऐसा का ऐसा ही छोड़ के। तो देवतागण है वो स्तुतियों का गान करने लगते हैं जब ये देखते हैं। लेकिन जिस दिन राजा ने दरवाजा खोला था वो था ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन, यानी कि स्नान पूर्णिमा जिसे कहते हैं। लेकिन महाराज तो बहुत दुखी हो जाते हैं ये देख के कि ये इस कैसे भगवान है, ना कृष्ण है ना विष्णु है, ये कैसा रूप है भगवान का। और वो बहुत दुखी होके वहीं जमीन पे गिर जाते हैं। तब नारद जी आके उन्हें आश्वस्त करते हैं और कहते हैं कि ये भगवान का रूप तो मैंने द्वारका में देखा है। और फिर वो बताते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, ये जो रानियां हैं भगवान कृष्ण की जो अष्टरानियां हैं, उनको जो रुक्मिणी है वो प्रश्न पूछती हैं भगवान से कि राधा कौन है, गोपियाँ कौन है, नंद बाबा कौन है, यशोदा मैया, हम आपकी बचपन की जो आप जब आप छोटे थे तब की हम लीलाएं सुनना चाहते हैं। तब भगवान कहते हैं कि मैं तो नहीं, लेकिन हाँ आप रोहिणी माता से कहिए, वो वहाँ पे उपस्थित थी, वो आपको सुनाएंगी। तब वो सब रानियों को भगवान की जो राधा जी के साथ, गोपियों के साथ, माता और पिता नंद बाबा और यशोदा माता के साथ जो लीलाएं हुई, जो जब वो छोटे थे, वो बाल लीलाएं उनको बताने लगती हैं। लेकिन बताती हैं तब वो कहती हैं कि ध्यान रखना है कि कहीं कृष्ण और बलराम आ न जाए और सुन न ले। तब जो सुभद्रा बहन है वो कहती है हाँ हाँ आप चिंता मत करिए, आप लीलाओं के बारे में बताइए, मैं यहाँ खड़ी हूँ और पहरा दे रही हूँ। लेकिन जैसे ही वो ऐसे खड़ी हुई पहरा देने के लिए, वो इतनी भाव विभोर हो गई सब लीलाएं सुनने में, उन्हें पता ही नहीं चला कब कृष्ण और बलराम उसके आसपास आके खड़े हो गए और वो भी सारी लीलाएं सुनने लगे। सुनते सुनते लीलाओं को सुनते सुनते सब लोग इतने भाव में आ गए, इतने एक्सटेटिक हो गए कि उनका सारा शरीर जो हाथ पाँव है सब सिकुड़ने लगे, उनकी आंखें बड़ी हो गई। और इस तरह से वो जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव के रूप में आ गए। और नारद जी तब वहीं से जा रहे थे और उन्होंने वो देखा और उन्होंने चिल्लाने लगे, अरे मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। तब कृष्ण वापस अपने मूल रूप में आ गए और उन्हें बोला किसी को बताना मत। तब नारद जी ने प्रार्थना की कि आपका ये जो रूप है, जो वृंदावन के विरह में जो रूप है, जो राधा रानी के विरह में जो आपका ये रूप है, आप कृपा करके सारे लोगों को इसका दर्शन करवाएं। तब भगवान ने उनसे कहा कि ठीक है, मैं कलयुग में दारू ब्रह्म के रूप में जगन्नाथपुरी में आके उस धाम पे अवतरित होके सब लोगों को दर्शन दूंगा और अपनी कृपा प्रदान करूंगा। तो इस तरह से जब वो बताते हैं तब राजा बहुत खुश होते हैं, दर्शन करते हैं। उस दिन स्नान यात्रा होती है, यानी कि पूरा दिन भगवान को स्नान कराया जाता है, फिर भगवान की स्थापना की जाती है। और इस तरह से जो है जगन्नाथ, बलदेव जी और सुभद्रा जी की स्थापना उस बहुत बड़े मंदिर में जो है जो इन्होंने बनाया था राजा इंद्रदुम्न ने, उसमें स्थापना होती है। और इस तरह से और वो ब्रह्मा को भी बुलाते हैं कि वो आके जो है प्राण प्रतिष्ठा करें, और उन जो मूर्तियां हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा स्वयं ब्रह्मा जी आके करते हैं। और फिर धूमधाम से बहुत ही अच्छे से पूरा जो है ये मनाया जाता है, उनका जो आविर्भाव दिन है। और इस तरह से उस दिन से भगवान की सेवा की शुरुआत हो जाती है। फिर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और इंद्रदुम्न राजा से कहते हैं अब तुम मुझसे कुछ मांगो। तब इंद्रदुम्न राजा कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे बस आपकी भक्ति चाहिए। तब भगवान कहते हैं नहीं नहीं, आप प्लीज कुछ मांगो और तीन वर मांगो मुझसे। तब वो कहते हैं ठीक है, अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो सबसे पहला वरदान आप मुझे ये दीजिए कि आपके विशाल मंदिर के दरवाजे कभी भी बंद ना हो। तो हम जानते हैं कि आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर ज़्यादातर खुला ही रहता है, सिर्फ रात को 2 घंटे या 3 घंटे ऐसा ही बंद रहता है। और उसमें भी कहते हैं कि ये जो 1-2 घंटे बंद रहता है रात को मंदिर, उसमें भी देवता लोग आते हैं नीचे भगवान का दर्शन करने के लिए। तो इस तरह से वो कहते हैं ठीक है तथास्तु, और आपका जो भी कोई भी समय में अगर कोई आता है तो आप उनको दर्शन दीजिए और सब दर्शनार्थियों को आप मुक्ति प्रदान कीजिए। तो ये सबसे पहला हमारा वरदान। तब भगवान कहते हैं ठीक है। दूसरा वरदान कहते हैं कि हे प्रभु, आपके हाथ की उंगलियां जो हैं वो हमेशा गीली रहें,
इसका मतलब कि आप हमेशा खाते रहें। अभी आपने हाथ धोए नहीं, क्या आपका आ जाएगा दूसरा भोग, आप उसको भी ग्रहण करिए। तो उस तरह से जगन्नाथपुरी में आज भी 56 भोग का वहाँ पे प्रसाद भगवान ग्रहण करते हैं, और वहाँ पे जो आनंद बाजार है वहाँ पे वो प्रसाद वितरित भगवान जब खा लेते हैं तब वो प्रसाद जो महाप्रसाद बन जाता है वो वहाँ पे वितरित होता है। भगवान कहते हैं ठीक है। तो इस तरह से दिन भर भगवान हजारों व्यंजनों का भोग ग्रहण करते हैं और महाप्रसाद जीवों के लिए कृपा प्रदान करते हैं। फिर तीसरा वो कहते हैं कि मुझे कोई पुत्र नहीं चाहिए। तब भगवान को आश्चर्य होता है, सब लोग मुझसे पुत्र मांगते हैं और ये राजा हैं, तो वो बोलते हैं क्यों? क्योंकि वो बताते हैं कि मुझे पुत्र इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि इस तरह से भगवान जगन्नाथ जो हैं अपने भक्तों के लिए आप जो प्रकट हुए हैं, आप ही यहाँ पे सर्वस्व है। ऐसा ना हो कि मेरा पुत्र आए और वो कहे ये मेरे पिताजी ने बनाया था मंदिर, ये मेरा मंदिर है, और ये नहीं। जगन्नाथपुरी में सिर्फ जगन्नाथ भगवान ही हैं, वही राजा है और कोई राजा नहीं, सब उनके सेवक हैं। तो इस तरह से जगन्नाथपुरी जो है वो एक अनोखा धाम है, और इस धाम में जो है वहाँ जो जिसे कहेंगे कृपा ही कृपा बरसती रहती है। तो हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे पूरा जो मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, हम उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। हरे कृष्णा। Thanks for watching this video, and please do subscribe to our channel and press the bell icon for getting new updates. Thank you.